क्या क्या मुद्दे को लेकर के है जो आप आपने पत्रकार परिषद बुलाई? सबसे पहले मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे पत्रकार परिषद के लिए आप यहाँ पर आए। और उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस कराऊं, मैं खुद महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूं और मेरे राइट साइड में बैठे हैं विजय तातोबा उबाले जो वार्ड नंबर 140 के कॉरपोरेटर हैं और साथ ही साथ हमारी पार्टी के कॉरपोरेशन के अंदर गठ नेता हैं। और मेरी लेफ्ट साइड बैठी है रोशन इरफान शेख जो वार्ड नंबर 138 की कॉरपोरेटर हैं। और हमने जो ये परिषद बुलाया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वो ये बताने के लिए कि हम जब से जीत कर आए हैं हमारे लोग सड़क के ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी वार्ड, हम 6 वार्ड जीत कर आए और 2 वार्ड चीता कैंप में जीत कर आए। इन 8 वार्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं। साफ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अगर आप हर एक वार्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है 20-20 साल से गटरों की सफाई नहीं हुई है। और दस्तक बस्ती के जो लोग हैं, जो छोटी नाली है उसका साफ सफाई करने का काम दस्तक बस्ती के लोगों के पास होता है। और अगर हम लोग लिस्ट पर देख रहे हैं तो वार्ड नंबर 134 की अगर मैं बात करूं तो 61 दस्तक बस्ती के लोग वहां पर हैं। वार्ड नंबर 138 में 50 लोग हैं। वार्ड नंबर 137 के अंदर 72 लोग हैं। 142 के अंदर कितने सर? 140 के अंदर 67 लोग हैं। इसी तरह से हर जगह पर 60, 65, 70 लोग दस्तक बस्ती के हैं। और दस्तक बस्ती के अंदर जिन लोगों ने अपनी संस्था डाली है वो एक पार्टी विशेष के लोग हैं और पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन है। और आज जब हम दस्तक बस्ती के लोगों को फोन करते हैं या SWM डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं, मुकादम को बुलाते हैं, तो ये दस्तक बस्ती के लोग आते नहीं है साफ सफाई करने के लिए। हम लोगों को प्राइवेट लेबर लगाकर जो है कहीं ना कहीं 100, 200, 500 रुपए रोज खर्च करके लोगों का काम करना पड़ रहा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये था कि हम गोवंडी के अंदर किस तरह का करप्शन किया गया है दस्तक बस्ती को लेकर, जो हमारे बोलने पर नहीं आ रहे हैं, वो पिछले 5-10 सालों के अंदर कैसे लोगों का काम करते थे वो आप लोगों के सामने हम लोग रख सकें। ये हर वार्ड में इतने में दस्तक बस्ती है, किसी पार्टी के विशेष लोग ही है क्या? बिल्कुल, देखिए वार्ड नंबर 138 के यहाँ पर कॉरपोरेटर हैं। मैं इनके तरफ से मैंने जब पता किया, इन्होंने मुझे बताया कि जमील खान करके एक वार्ड प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने 3 संस्था खुद की डाल के रखी। टोटल 5 संस्था वार्ड नंबर 138 में है और उसमें से 3 संस्था उन्होंने खुद ने डालकर रखी है। अब बताएं 3 संस्था के अंदर तकरीबन कितने लोग? 2 ही लोग दिख रहे हैं हर जगह। नहीं दिख रहे, 2 लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं वहाँ पर? 50 जन है। टोटल 50 लोग उनके अंडर में हैं और 2 लोग दिख रहे हैं, तो 48 लोगों के जो करप्शन है ये दिख कर आया। वार्ड नंबर 134 की जो कॉरपोरेटर है मेजबीन, मेरी वाइफ, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने जब योगेश जाधव करके जिसकी संस्था है उसको फोन किया तो पता ये चला कि उसको किसी हसन भाई ने लिया हुआ है। और हसन भाई का हमने लिंक निकाला तो वो फहाद आजमी के करीबी निकले, उनके भी लोग जमीन पर दिख रहे नहीं है। तो इस तरह से तकरीबन हर वार्ड के अंदर जो है साफ सफाई को लेकर दिक्कत है। संस्थाएं बनाई गई हैं, संस्थाएं दस्तक बस्ती में डाली गई हैं, लेकिन काम करने के लिए जमीन पर नहीं। हम RTI डालकर सारी इंफॉर्मेशन और निकाल रहे हैं कि उन्होंने किसका आधार कार्ड वहां पर दिया है। और तमाम संस्थाओं को हम कोशिश करेंगे कि नोटिस दिलाकर इनको ब्लैक लिस्ट करवा दी जाए ताकि आगे के समय में, आने वाले समय में दस्तक बस्ती जैसी मूलभूत जो सुविधा लोगों को चाहिए साफ सफाई, इसके अंदर करप्शन को रोका जा सके। और इसके अलावा भी हम आगे जो जितने ऑनगोइंग काम है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उस सबकी हम डेटा निकाल रहे हैं हर एक वार्ड का। और उसमें भी अगर कोई करप्शन निकल कर आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों के माध्यम से जनता तक के करप्शन को पहुंचाने का हम काम करेंगे। जैसे कि आपके द्वारा अगर कोई काम अधूरा रहा हुआ है, मतलब इससे पहले जो टेंडर वगैरह हुआ था जिसको काम अधूरा हुआ है, तो आप उन्हीं से करवाओगे कि इसका नया टेंडर निकालोगे? देखिए टेंडर का रूल ये बोलता है कि अगर कोई काम साल भर के अंदर रिपेयर वर्क निकल कर आया, अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और साल भर के अंदर कुछ अधूरा रह जाता है या टूट फूट जाता है तो ये वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी बनती है। डेफिनेटली अगर सारा हम लोग सर्वेक्षण करेंगे RTI के पेपर के माध्यम से और जो कॉरपोरेटर्स पेपर निकाल के लाएंगे उस माध्यम से हम सारे वार्ड्स के अंदर 1 to 1 चौल, पीछे की चौल, सारी चीज हम टीम लगाकर सारे वार्ड के अंदर कोशिश करेंगे कि पहुंचकर उसका सर्वेक्षण किया जाए। और सर्वेक्षण में अगर हमको नजर आता है कि अगर चौल रिपेयर जैसा है या उसके अंदर काम करने जैसा, तो डेफिनेटली उस कॉन्ट्रैक्टर से हम काम करवाएंगे। अदरवाइज हमारे गठ नेता हैं और हमारे कॉर्पोरेट्स मिलकर उनकी शिकायत ऊपर कराएंगे और कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवाने का हम काम करेंगे। एक भाई एक सवाल ये है, आप दस्तक बस्ती के करप्शन की बात कर रहे हैं, सबसे बुरा हाल किस वार्ड में देखा गया करप्शन को लेकर दस्तक बस्ती? मुझे ऐसा लगा था, मैंने शुरू किया 134 से जब घूमना तो मुझे लगा सबसे बुरा हाल 134 का है।
लेकिन जब 138 में आया तो मुझे लगा नहीं यार ये भी उससे बुरा है। जब 137 में गया तो वो भी उससे बुरा है। मैं कह रहा हूँ वार्ड वाइज बुराई नहीं, पूरा एम ईस्ट वार्ड के अंदर जो है दस्तक बस्ती का करप्शन है, पूरा एम ईस्ट वार्ड इससे कहीं ना कहीं संक्रमित हो गया है और कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ गया। सर आपके 8 मेंबर जो लोग जीत के आए, आपका गठनेता का भी सीट है, स्टैंडिंग कमेटी का भी है, आगे चल के आप किसे सपोर्ट करेंगे, बीजेपी में? और देखिए हमारी पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल संविधानिक पॉलिसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा मैनिफेस्टो है। उसके अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वही हमारा मैनिफेस्टो, उसी की तरह हम काम करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन रही बात भाजपा की और कांग्रेस की, तो देखिए शिंदे और भाजपा आज एक हैं, और कांग्रेस और युवाडा की अगर आप बात करें तो ये भी हमारी आइडियोलॉजी से बिल्कुल खिलाफ है। और कहीं ना कहीं आप मालेगांव में देखेंगे तो मालेगांव के अंदर एमआईएम को बाहर रखने के लिए, मेयर से बाहर रखने के लिए, सत्ता से बाहर रखने के लिए इस्लाम पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अलायंस कर लिया। तो जिस तरह से हम भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट को मानते हैं, उबाटा को मानते हैं, उसी तरह आज हमारे लिए कांग्रेस खड़ी है। तो दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए कांग्रेस ने बड़ा रोल प्ले किया और भाजपा ने राम मंदिर बनाया बाबरी मस्जिद को भुलाकर। तो हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी दोनों के साथ जाने वाली है, और चाहे पार्टी जो भी डिसीजन लेवे, मुझे लगता है कि पार्टी इन सारी चीज़ों से अलग, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम किसी के साथ नहीं है। हमारी एक अपनी राजनीति, अपनी एक दिशा है, उस दिशा के तहत हम काम करेंगे, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। अधिक सर जनता से हमने जब क्वेश्चन किए थे, एमआईएम पार्टी के सपोर्टर्स ने ये बात रखी थी कि एमआईएम पार्टी में इस तरह का काम होना चाहिए जैसे हैदराबाद में होता है सिंगल विंडो सिस्टम। तो क्या यहाँ गोवंडी में इस तरह की चीज देखने मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। जब मानपुर शिवाजी नगर असेंबली की स्पेसिफिक बात करूं तो 6 कॉरपोरेटर्स आप लोगों ने जिता कर दिया, जनता ने जिता कर दिया, उसके लिए हम जनता का धन्यवाद करते हैं। और हम खुद इस प्लानिंग में है कि जिस तरह से दारुसलाम हैदराबाद के अंदर है सिंगल विंडो सिस्टम, वो गोवंडी में क्रिएट किया जाए और तमाम कॉरपोरेटर्स और पदाधिकारी वहाँ पर बैठे और आवाम से डायरेक्ट राब्ता कायम करें और आवाम का काम करके देवे। तो बहुत जल्दी हो सकता है, हम जगह तलाश कर रहे हैं, अगर हमें बड़ी जगह सस्ते में मिल जाए रेंट पर तो डेफिनेटली दारुसलाम गोवंडी के अंदर बनेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि दारुसलाम बहुत जल्द बनके 6 महीने के अंदर बनकर गोवंडी के अंदर आपको नजर आएगा।